हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। देखिए, मेरी तबीयत तो ठीक है, मतलब कहते हैं ना, इतनी बड़ी यात्रा की हूँ, थोड़ी नॉर्मल, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। और एक्चुअली कैसे पता है, मैं बहुत अलग हूँ, थोड़ा बुरा लग जाता है एक्चुअली। इतनी बड़ी यात्रा हो, सब काम हो, और किसी की गंदी नज़र की वजह से अपने काम में रुकावट आए, पैसे में रुकावट आए। क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, देखो, आप लोग मेरा परिवार हो, आप लोग से क्या छुपाना, मेरे लिए आप ही मेरा परिवार हो। मैं आपको पता है, कभी कभी मुझे नाराज़ होती हूँ तो पेड़ पौधों से बात करती हूँ, और कभी दिल भर आता है तो आप लोगों से बात करती हूँ। तो बात ऐसी है कि मैं एक बिज़नेसमैन ओवर हूँ। तो अभी जैसे मेरे को बहुत सारे काम आते हैं, कोई बोलता है माँ मारण कराना है, मोहन कराना है, वशीकरण कराना है, बात करते और फिर चले जाते हैं। देखिए भाई, मैं भी काम करती हूँ, मुझे भी चाहिए कि लोग काम दें। तो दिन भर में 50 लोगों का मैसेज आएगा, और उसमें से पता चला कभी कभी दिन भर में एक भी काम नहीं मिलता, ऐसा होता है। तो थोड़ा बुरा लग जाता है। ऐसे पैसों की कमी नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ अगर ऐसे अचानक हो तो पता चलता है। लेकिन अगर अचानक पता चले कि हम यात्रा पे हैं और किसी का पैर अच्छा नहीं है, किसी की नज़र अच्छी नहीं है, तो उस नज़र की वजह से, उसकी वजह से आपको काम नहीं मिल रहा है, आप पर नज़र रखी गई है, आपको वॉच किया जा रहा है, आपके मैसेजेस कहीं जा रहे हैं, तो वो बात फिर लगती है। फिर उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब होता है। फिर क्या होता है, थोड़ी सी चोट लगती है। फिर ऐसा लगता है कि अकेले तो मेहनत होगी नहीं, अब कहीं भी यात्रा पे जाना है तो बगैर लोगों के साथ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं जाने, क्योंकि अब तो ऐसी हो गई, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, जहाँ भी जो लोग पैर पड़ते हैं, घेर लेते हैं। अब मैं ऐसे तो हूँ नहीं कि घमंड दिखा के सबको हटा दूँ, तो हमें 2-4 जन रखना है। अब तो बल्कि अब अभी अगली बार जब मुझे कामाख्या जाना पड़ेगा तो 2 गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 लोग साथ में रहेंगे। तो अब मैं सबका पायगुण और सबकी नज़र तो देखते बैठ नहीं सकती, क्योंकि ये काम और ये पैसा ही अच्छा है कि हर किसी को सबकी नज़र बैठेगी ना, सबको लगेगा, उनको लग रहा है कि मैं इजी मनी कमा रही हूँ, लेकिन इजी मनी नहीं है। दिन भर पैर दुखने लगते हैं, मुंह दुखने लगता है। आपको पता है, कभी कभी मंत्र इतना ओवरडोज हो जाता है ना, जैसे 10,000 की जगह 20,000 मंत्र हो जाते हैं ना, तो दिमाग ख़राब हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति गायब हो जाती है। आपको पता है, मैं दिन भर इतनी थक जाती हूँ ना कि रात होती ना 11-12 बजता है तो मुझे अपने पति से भी बात करने का टाइम नहीं रहता, मैं चुपचाप सो जाती हूँ। वो मुझे कहते हैं कि तू कितनी बदल गई है, पहले तो टाइम निकालती थी मुझसे बात करने की, लेकिन अभी तो इतनी थक जाती है कि तुझे रात को नींद आ जाती है, तू पढ़। लेकिन मैं कैसे बताऊँ, पढ़ाई इतनी हो जाती है कि इतनी थक जाती हूँ तो नींद आ जाती है, सीधी बात है भाई। नहीं तो धीरे धीरे 44 ईयर्स हो गया है, 45 होने आ रहा है। एक उम्र समय के हिसाब से भी इंसान को चलना पड़ता है भाई। 2 जवान बेटियाँ हो गई, एक उम्र हो रही है, अब शरीर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम करना बंद करेगा ना तो अब दादी नानी बनने का टाइम आया तो बस एक ही जर्नी रहती है कि फटाफट कुछ इतना तो बना लूँ कि बच्चे अच्छे से रहें। मेहनत उसी लिए करती हूँ कि एटलीस्ट नाती पोतों के साथ खेलने का टाइम मिले, लेकिन फिर उसमें ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो बस उसी चीज़ में थोड़ी अपसेट हो जाती हूँ तो तबीयत ख़राब हो जाती है, सीधी बात है। देखिए, ना तो मुझे शुगर है, ना कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन टेंशन होती है। ऐसा अभी बात ऐसी है कि ये सब तो चलो ठीक है, अभी मुझसे आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कंड पिचासनी कैसे सिद्ध करते हैं, उसकी सावधानी भी बताऊंगी। क्योंकि मेरे को काम, देखिए, काम आपकी मर्ज़ी देना है तो, लेकिन काम आप कब देंगे, जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि मुझे क्या क्या आता है। आप मुझे व्हाट्सअप पे या यूट्यूब के कमेंट पे लिखिए कि मुझे ये शक्ति के बारे में बताइए, ये शक्ति कैसे सिद्ध होती है, तो मैं बताऊँगी उसके बारे में। अब कितने लोग उससे सीखना चाहते हैं। देखिए, गुरु मंत्र लेना है मात्र 21,000 में मिलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर सीखना है तो पूरी तरह से मारण मोहन वशीकरण मुठ करनी सीखना है तो सीखने का कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये जाएगा, जिसमें मैं आपको एक लूना चमारी की या सुल्तान जी की कोई भी एक शक्ति, पावरफुल शक्ति सिद्ध करके दूंगी। होली के दिन उसका साक्षात्कार दर्शन कराऊंगी, और साथ में 3 महीने के कोर्स में आपको एटलीस्ट एक तांत्रिक पूरी बन सके, जिसमें मारण मोहन मुठ करनी, ये सारी चीज़ें तो नहीं सीख पाओगे, लेकिन मुठ करनी हो गई, वशीकरण हो गया, किसी को झटका देना हो गया, ऐसे मतलब मेन बहुत सारी चीज़ें सिखा दूँगी। उसके बाद मारण सीखना रहेगा, का बजट खर्चा कीजिए, करवा दूँगी मैं। ऐसा लोगों को अपनी तरफ हिप्नोटाइज कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, एक प्रॉपर तांत्रिक कैसे बनता है, लोगों की मदद कैसे करनी है, ऐसे रियल मदद कि सामने वाले आपको कहेंगे हमारा काम हुआ, और सामने वाले अगर आपको झूठ कहेंगे कि हमारा काम नहीं हुआ, तो मैं एक ऐसी चीज़ सिखाऊंगी जिससे आपको अपने आप पता चलेगा सामने वाले का काम हुआ कि नहीं। सबसे बड़ी बात, सामने वाले के मन की बात जानना, ये हमें कंड पिचासनी बताती है। जैसे अभी अब सामने हम किसी के बैठे और सामने वाला हमारे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, हमारी बातें किसी को पहुंचा रहा है। पहले भी होता था, पहले भी मैं यात्रा पे जाती थी, लोग मेरी वीडियो निकाल के बाहर भेजते, तो तुरंत कंड पिचासनी मेरे कान में आके कहती थी कि बंदा सामने वाला तुम्हारी बातें किसी और को भेज रहा है, तुम्हारी बातें किसी को बता रहा है, तुम पर नज़र रखा है। तो कंड पिचासनी के लिए होली से अच्छा समय नहीं है, होली के दिन से शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इसके लिए अमावस्या पूर्णिमा चाहिए। आप कभी भी इसको शुरुआत नहीं कर सकते, अमावस्या पूर्णिमा चाहिए, शुक्ल पक्ष का फागुन का महीना है, तो या तो होली दिवाली या तो फिर किसी भी अमावस्या पूर्णिमा को आप शुरू कर सकते हैं।
इसके लिए हमें एक एकांत कमरा चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, कर्ण पिशाचनी संभोग करती है आदमी के साथ। अगर आपने सिद्ध किया और आप इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो संभोग करेगी करेगी। और अगर औरत ने सिद्ध किया तो ये आपके सौत के रूप में आएगी, मतलब ये आपकी सौत बन के आपके साथ रहेगी। आप अपने पति के साथ प्यार करती हैं, तो जब इसकी इच्छा होगी वो आपके अंदर प्रवेश करके आपके पति के साथ संभोग करेगी और आपके पति को उसको कुछ अलग लगेगा, आपका चेहरा वहरा बदलेगी। जब उसे इच्छा होगी वो आपके पति को खुद आपकी तरफ खींचेगी कि वो आपसे आके प्यार करें। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। संभोग करेगी और अपनी इच्छा अनुसार करेगी। जैसे कभी एक औरतों की शिकायत होती है कि मेरे पति तो 5 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, लेकिन जब कर्ण पिशाच हम सिद्ध करते हैं तो वो सामने वाले से पूरी तरह से प्यार खींच के लेती है और सामने वाले को भी इस काबिल बनाती है कि वो वैसे करे। तो ये कितनी अच्छी बात है ना। अगर एक लेडीज़ ने सिद्ध किया तो उसके पति के साथ ही वो सब चीज़ होगा, किधर कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं, अगर आप बॉयफ्रेंड पाल रही तो बॉयफ्रेंड के साथ होगा, लेकिन वो आपकी सौत बन के, लेकिन सौत बन के हम लोग किसी और औरत के रूप में नहीं आएगी। वो आपके अंदर ही प्रवेश करके आपके पति के साथ संभोग हो रही है। जैसे आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, लेकिन अचानक से आपको ये सब चीज़ें पसंद आने लगेगी, मतलब ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। आपके चेहरे पे निखार आएगा, आपके चेहरे पे आएगा और आपके कानों में पता चलेगा, आपके चेहरे पे एक नूर आएगा। ऐसा नूर कि एक इंसान को 10 बार आपको पलट के देखने पे मजबूर हो जाएंगे। और आदमी करेगा तो आदमी में भी देखे होगे आपने, एक आदमी लोग जो भूत भविष्य बता देते हैं तो उन लोगों के अंदर एक आकर्षण शक्ति रहती है। वो दिखने में इतने सुंदर रहते हैं कि हर किसी को उनसे प्यार हो जाता है। वो कभी उन्हें बुढ़ापा नहीं आता। एक बात और है, ये सब शक्तियाँ सिद्ध करने से हमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, उल्टा और खूबसूरत होते जाएंगे। कोई कहेगा ही नहीं हम 2-3 बच्चों के माँ बाप हैं या हमारी इतनी उम्र है। हमारी उम्र भी, मेरी उम्र भी इतनी है 45, तो भी कोई मुझे देखता है तो यही कहता है कि आप 30-32 के लगते हो। लगते नहीं आपके 2 बच्चे। उनको किसी को तो ये लगता है कि बच्चे ही नहीं अभी तक। मेरा छोटा सा लड्डू दिखता है, उसको लगता है वही मेरा बच्चा है। आपको इंसान देखे, जानवर देखे, भूत देखे, प्रेत देखे, सब आपके वश में होंगे जब आप कोई भी शक्तियाँ सिद्ध कराते हैं। तो कर्ण पिशाच सिद्ध कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें सामने वाले का आव भाव हलचल पता चलती, सामने वाला हमारे लिए क्या कर रहा है। कहीं आपके लिए ब्लैक मैजिक किया जा रहा है तो उससे वो सावधान करती है। आपके घर पे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली तो उससे वो आगाह करते हैं। साथ में आगाह करने के साथ वो सामने वाली मुसीबत को रोकने की ताकत भी इस शक्ति में रहती है। ऐसी बात है। इस शक्ति को अमावस्या के दिन से शुरू करना पड़ता है। 1.25 महीने की सिद्धि रहती है, कम से कम 1.25 महीने तक, मतलब 40 दिन की सिद्धि रहती है। 40 दिन के बीच में इससे कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं, सिर्फ ब्रह्मचार्य का व्रत रखना है, सफ़ेद कपड़े का धारण करना है, रात को 11 बजे एक एकांत कमरा लेना है, मोगरे के फूल लेने हैं, डेली लेना है। एक एकांत कमरा चुन लीजिए, जैसे मैंने बताया, इत्र ले लीजिए खुशबू वाला। एक इत्र पे गुरु मंत्र 11,000 बार मंत्र करके सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद उस गुरु मंत्र को जब आप यूज़ करेंगे, क्योंकि गुरु मंत्र यूज़ करने से आप जब ये शक्तियाँ सिद्ध करते हैं तो शक्तियाँ हम पर हावी नहीं होती, हमारी परीक्षा नहीं लेती। तो गुरु मंत्र सिद्ध कर लीजिए एक एकांत कमरे में। आपको डेली एक दिन भी नागा नहीं करना है। अगर औरत को डेट भी आता है तो भी इसको 40 दिन की प्रक्रिया पूरी करनी है, क्योंकि डेट पे तो ये और जल्दी सिद्ध होती हैं। तो इसे आपको एकांत कमरा पकड़ना है, अमावस्या पूर्णिमा का दिन पकड़ना है। होली की रात आ ही रही है, होली की रात को करेंगे तो शायद एक ही दिन में वो सिद्ध होकर आपके सामने आ जाए। होली दिवाली की रात को ही एक ही दिन में सिद्ध होती है। उस दिन आप चाहे 1.25 लाख मंत्र करने की ताकत हो ना हो, 11,000 भी मंत्र किया तो भी हो जाएंगे सिद्ध। ऐसा इनके लिए आपको ये करना है, डेली 1.25 पाव सफ़ेद मिठाई रखनी है, डेली 40 दिनों तक। होली की रात को तो अगर आपको रखना है तो होली की रात को 1.25 किलो मिठाई रखनी है। आपको पहले मैं प्रोसीजर शुरू से बताती हूँ। जैसे आपने अमावस्या से शुरू की पूजा, तो आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं, अपने आप को पूरे खुशबू में डालना है। एक अच्छा सा मोगरे के इत्र से आपको पानी में डाल के नहाना है। जब पहले आप नहाएंगे, रोज़ रात को आपको 11 बजे मोगरे का इत्र पानी में डाल के नहाना है। नहाने के बाद सफ़ेद कपड़े पहनने, उसके बाद अपने पूरे बदन पे इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद जिस रूम में आपको पूजा करने जाना, रूम साफ़ सफाई होनी चाहिए। वहाँ पे उस रूम में कोई नहीं जाना चाहिए 40 दिन तक। वो रूम को ताला मार के रखना है आपको। अब आपको जगह चुननी है आपको कहाँ करना है। उसके बाद उस रूम में जब जाएंगे तो पहले आपको एक सफ़ेद कलर की सुंदर सी साड़ी लेनी और उसको वहाँ रख देना। वो 40 दिन वैसे ही पड़ा रहेगा। 40वें दिन अगर शक्तियाँ सिद्ध हो गई तो वही साड़ी पहन के कर्ण पिशाचिनी आपके सामने आएंगी। सफ़ेद कलर की सुंदर सी साड़ी लेनी है, अच्छी लेनी है, ऐसा नहीं 200 वाली, 2-3 हज़ार वाली अच्छी साड़ी लेनी है, भरी हुई, जैसे कि आपको शक्ति चाहिए, क्योंकि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही घूम के आता है। एक अच्छा सा मोगरे का गुलाब का अगरबत्ती कम से कम ले लेना है, 1.25 किलो या 1/4 किलो।
कम पड़े तो बाद में ला सकते हैं, लेकिन डेली मोगरे का गजरा, मोगरे के फूल और सफ़ेद मिठाई पाव किलो, 100 ग्राम, सवा पाव तो चाहिए, उतना लीजिए। रूम में जाइए, इत्र पे 11,000 पहले सिद्ध कर लिया गुरु मंत्र, फिर 11 बार मंत्र को बोल के उस इत्र को थोड़ा सा पानी में डाल के उस पानी को चारों तरफ छांट दीजिए बंदिश करते हुए, ऐसे करके जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ऐसे 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 करके डाल के बीच में 2 बार दिन पे 3 बार थाली पीट दीजिए, क्योंकि उससे शक्ति बंद मतलब पूरी बंदिश हो जाती है। फिर उसके बाद आपको उस रूम से नहीं निकलना है, क्योंकि आप निकले तो बंदिश टूट जाएगी। फिर एक साफ आसन पे बैठ जाइए, उत्तर की दिशा में आपका मुंह होना चाहिए, उत्तर की दिशा में मुंह करके वहाँ साड़ी रखिए, 9 अगरबत्ती जलाइए, सफ़ेद मिठाई रख रही है, मोगरे का फूल रखिए। आप देखिएगा जब जब आप पढ़ाई करेंगे ना, वो मोगरे के फूल जब शक्तियों का आने का टाइम होगा तो मोगरे के फूल अपने आप उड़ के बिखरेंगे, जो कि वहाँ पंखा वंखा कुछ चालू नहीं रहेगा, लेकिन वो फूल बिखरेंगे ऐसा। और आपके मन में डर नहीं लाना है। और वहाँ पे भी एक मोमबत्ती रखनी है, वहाँ पे भी एक पिंक कलर की मोमबत्ती रखनी है, क्योंकि प्यार का प्रतीक होता है पिंक कलर। पिंक कलर की मोमबत्ती में देखते हुए आपको मंत्र पढ़ना है, और इसमें कोई तादाद नहीं 1.25 महीने में कि आपको 1.25 लाख ही पढ़ना है। आप डेली का कम से कम, ज़्यादा नहीं तो भी 2 घंटे, मतलब 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कंटिन्यू आपको मंत्र करना है। 1 बजे तक जितना मंत्र हो जाए, 11,000 हो जाए, 21,000 हो जाए, जितना हो जाए, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा सा है। आपको मंत्र करते रहना, मंत्र याद कर लेना है, और मंत्र को सफ़ेद कलर की माला पे, या रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, या सफ़ेद माला कोई ऐसी लीजिएगा कि वो माला आपको डेली पहननी है, वो माला फिर निकालनी नहीं है। तो रुद्राक्ष की लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर सफ़ेद मूंगे की माला हो गई, स्फटिक की माला हो गई, तो स्फटिक की माला आकर्षण शक्ति खींचती है, तो वो उससे कीजिए, उस माले पे मंत्र कीजिए। मंत्र करने के बाद मैं मंत्र बताती हूँ। मंत्र करने के बाद उस माला को आप पहन लीजिए। पहनने के बाद फिर से इत्र थोड़ा सा, हाथ इत्र थोड़ा सा, पानी जो बचा हुआ रहेगा ना इत्र का, आप बंदिश किए वो इत्र का पानी थोड़ा रखिए। इत्र के पानी को वापस से 11 बार बोल के उल्टा उल्टा, वहीं बैठे बैठे उल्टा ऐसे छाटते हुए, ऐसे जैसे अपन छाटते ना, तो मंत्र दोनों हाथ में पढ़ के मार के ऐसे करके ऐसे 3 बार मार देना उल्टा, वहीं बैठे बैठे। तो कैसा, बंदिश निकल गई। फिर आप निकल के जाके उस रूम को ताला मार दीजिएगा। आप चाहे तो उस रूम में सो सकते हैं, नहीं तो बाहर जाके सो जाइए, लेकिन उस रूम को ताला मार दीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे ऐसा होगा कि जब उसका आगमन होगा तो फूल बिखरेंगे, मोगरे के एकदम, मोगरे के इत्र की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। जब हमारे पास शक्तियाँ आती हैं तो इत्र की खुशबू आती है। अचानक से आप लोगों को पसंद आने लगेंगे। अचानक लोग जो आपसे बात नहीं करते बात करने लगेंगे। आप चेहरे से कितने भी काले कुबड़ लंगड़े लूड़े क्यों ना हो, अचानक से ठीक हो जाएंगे। आपके चेहरे पे एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति आएगी, आपका चेहरा सुंदर दिखने लगेगा, सब कुछ होगा ऐसा। और धीरे धीरे अचानक से आप परीक्षा के लिए कभी कभी ऐसे किसी के सामने बैठे रहेंगे और आप सोचेंगे कि मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके मन में ऐसा अंदर आत्मा से आवाज़ आएगी कि ये बंदा आपके लिए गलत सोच रहा है, इसरो कि आपके लिए, आपके बारे में किसी को मैसेज कर रहा है। और अचानक से आप उसके मोबाइल में देखोगे तो किसी को मैसेज कर रहा होता है। फिर आप उससे इच्छा करोगे कि अगर ये मेरे लिए गलत सोच रहा है तो अभी कभी इसके साथ कुछ ना कुछ गलत होना चाहिए। तो अचानक से आपको मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा, पता चलेगा इसके साथ गलत हो गया। होली की रात के लिए सारी सामग्री सेम रहेगी, लेकिन ये रहेगा कि मिठाई बस ज़्यादा रहेगी, 1.25 किलो। और दूसरे दिन ये मिठाई आपको बच्चों में बांट देनी है। कंठ पिचासनी आएगी, वो आपको एक छोटा सा मंत्र बताएगी। वो मंत्र बताने के बाद आपको जब भी उसको बुलाना है उसी मंत्र को बुलाना है। एक्चुअली बुलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर वो 24 घंटे आपके साथ रहती है। भूत भविष्य बताइए, भूत तो कोई किसका बता नहीं पाता। भूत वो उतना ही बताएगी जो आपको है। भूत भविष्य कुछ नहीं। भविष्य में वो ये बताएगी कि आने वाले समय पे आपका अच्छा होने वाला है, आने वाले समय पे ये चीज़ें आपको मिलने वाली है। और वर्तमान में ये बताएगी वर्तमान में इस वक्त आपके आगे पीछे कौन से दुश्मन आपके लिए क्या चालाकी कर रहे हैं, और उसे बचाने का काम भी वही करेगी। ऐसी बात है। ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं और करने वाली हैं। करिए, मैंने तो सब की है, मैंने की भी है और उसी को फॉलो भी किया है। ऐसी बात है। और होली की रात को तो हम सब सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, और होली की रात को मैं बाहर रहने वाली हूँ। ये सारी शक्तियाँ उस दिन मेरे पास आती है, पता है आपको। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि आपको ऐसे करना है कि इसका मंत्र कुछ इस प्रकार है। इसका मंत्र कुछ इस प्रकार है कि ओम ह्रीम कर्ण पिचासनी। मैं आराम से बताती हूँ। ओम ह्रीम कर्ण पिचासनी मम सर्व जग सर्व कामना भूतो न भविष्य वर्तमान कथय कथय स्वाहा। ऐसा फिर से बता देती हूँ, एक इजी मंत्र बताती हूँ, शायद आपको नहीं आएगा। ओम कर्ण पिचासने मम कर्णे, मतलब मेरे कानों में। ओम ह्रीम कर्ण पिचासने मम कर्णे वाक्य सिद्धि
भूत भविष्य कथे कथे स्वाहा। ये तो इजी है ना। ओम कर्ण पिशाचने, मम करणे, वाक्य सिद्धि, भूत भविष्य कथे कथे स्वाहा। मतलब मेरे कान में कहो कहो, ऐसा। मैं लिख देती हूँ नीचे। ओम कर्ण, ओम ह्रीम, सॉरी ह्रीम लगा देना। ओम ह्रीम कर्ण पिशाचने, मम करणे, ओम ह्रीम कर्ण पिशाचने, मम करणे, भूत भविष्य वाक्य सिद्धि, भूत भविष्य कथे कथे स्वाहा। देखिए हम लोग को भी बोलने में अटकते हैं, क्योंकि मंत्र ऐसा है कि हमको बोलने की इजाज़त नहीं है। ये सारे मंत्र मेरे हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। इसे कीजिए, फ़ायदा लीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, औरत करेगी तो सौत के रूप में आएगी, मर्द करेंगे तो प्रेमिका के रूप में आएगी। ऐसे आप प्रेमिका के रूप में आएगी तो किस तरह आएगी वो आप देख लीजिए। ठीक है, जय माता दी।